नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 7वीं कड़ी। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक की आगे की कहानी। कुबेर ने अपने माता पिता के लिए भी सकुशल सूरत पहुंचने की कोई खबर नहीं भेजी। अपनी इस बर्बादी के लिए उसे अब अपने पिता भी दोषी दिखाई देने लगे थे। कुबेर के लिए अब हर पल तथा हर नया दिन एक परीक्षा के समान था। सूरत से उसके गांव पत्र पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगता था। इस तरह 15 दिन तक का समय तो पत्र की इंतजारी का साधारण समय था। पहले 15 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। 15 दिन बीत जाने पर तो वह हर रोज मंजू के पत्र के लिए और अधिक व्याकुल रहने लगा। आखिर इसी व्याकुलता में अगली पूर्णिमासी भी आ गई। पूर्णमासी के एक दिन पूर्व शाम को ड्यूटी से लौटते समय कुबेर उसी शिवालय में बाबा जी की शरण में चला आया। आज उसने बाबा जी से स्वयं को भी संन्यास की दीक्षा देने की गुजारिश की। बाबा ने कुबेर को पहले इस रास्ते के भले बुरे परिणाम बताए। फिर भी जब कुबेर ने जिद न छोड़ी तो बाबा जी ने अगली सुबह आने वाले पूर्णमासी के दिन को शुभ बताते हुए उसे शिवालय में आने को कहा। शिवालय से लौटकर कुबेर सीधे अपने कमरे में चला आया। उसे अभी भी ऐसी उम्मीद थी कि हो सकता है घर से मंजू का पत्र आ गया हो। आखिरी बार उसने रेणुका ताई से पूछना उचित समझा कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं डाकिया ने उसे कोई पत्र तो नहीं दिया। रेणुका ताई के दरवाजे पर जाकर कुबेर बोला, ताई, आखिर पूर्णमासी भी आ ही गई। मेरे पत्र के जवाब में मंजू का कोई पत्र नहीं आया ना। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वह कुलक्षणी नार मेरे पत्र का जवाब नहीं देगी। अब कल मैं संन्यास धारण कर लूँगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे कमरे में रखा सारा सामान किसी गरीब को दे देना। रेणुका ताई कुबेर को एकटक देखती रही। उसे मालूम था कि अब कुबेर ने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसे समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। उसने कुबेर को सिर्फ इतना कहा कि बेटा, एक बार और सोच लेना। अपने माँ बाप का तू अकेला लड़का है। तेरे सन्यासी बनने पर उनके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। रेणुका ताई से भी जब मंजू के पत्र की कोई सूचना नहीं मिली तो कुबेर वापस अपने कमरे में चला आया। आज उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपने संदूक से मंजू द्वारा लिखे पत्रों एवं उसकी तस्वीरों को निकाला। मंजू के पत्रों और तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर वह गली की नुक्कड़ पर जाकर उन्हें आग के हवाले करके अपने कमरे में चला आया। कुबेर के ग्रस्त जीवन की आज यह आखिरी रात थी। कुछ देर बाद रेणुका बाई भी कुबेर के कमरे में चली आई। उसने देखा कुबेर बहुत उदास है। उसका सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। रेणुका उसे देखकर खुद भी रोने लगी। रोते हुए रेणुका बाई बोली, तू नहीं माना ना मेरी बात। अगर मेरी जगह तेरी माँ यहाँ पर होती तो क्या तू उसकी बात भी नहीं मानता। खैर, अब तेरी यही इच्छा है तो मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। बस आखिरी बार आज मेरे हाथ का भोजन तो कर ले। इसके बाद रेणुका बाई अपने कमरे में चली आई। आज उसने कुबेर के लिए उसी के मनपसंद का भोजन तैयार किया। 9 बजे वह कुबेर के लिए एक थाली में भोजन परोस कर ले आई। ठीक ऐसे ही जैसे एक सन्यासी भोजन करता है, कुबेर ने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। रेणुका बाई ने कुबेर से कहा, आज से मैं तुम्हारी ताई न रही, बल्कि तुम मेरे लिए एक सन्यासी बन चुके हो। फिर भी यदि आज के बाद तुम्हारे घर से कोई संदेश या चिट्ठी पत्री आए या तुम्हारे कोई नाते रिश्तेदार तुम्हें ढूंढने मेरे घर के पते पर आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। कुबेर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है माई, मेरे द्वारा यदि इन 5 वर्षों में कोई भी गलती की गई हो तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। अब मेरे घर से कोई भी पत्र आए तो उसे यह लिखकर वापस भेज देना कि कुबेर अब इस पते पर नहीं रहता। वैसे तो घर से इतनी दूर मेरी ढूंढ खोज करने कोई आएगा ही नहीं। यदि आ भी गया तो आप उन्हें रेलवे स्टेशन के सामने बड़े शिवालय पर भेज देना। वहाँ बाबा संतराम से मुलाकात करके मेरे बारे में पता चल जाएगा। कल मैं उनसे संन्यास की विधिवत दीक्षा ले लूँगा। इसके बाद रेणुका बाई अपने कमरे में चली आई।
कुबेर ने चारपाई से अपना बिस्तर नीचे उतारा। आज वह चारपाई के बजाय जमीन पर ही सोना चाहता था। यह संन्यास की ओर कदम बढ़ाते एक गृहस्थ की परीक्षा का पूर्वाभ्यास भी था। तो ये थी कुलक्षणी नार धारावाहिक की 7वीं कड़ी।